संपूर्ण विश्व की जननी है, एक ये है। दूसरा है गावो विश्वस्य रक्षिता, गाय संपूर्ण विश्व की रक्षिका है। हमारे अपने ही किए गए शास्त्र विरुद्ध आचरणों के दुष्परिणाम के स्वरूप इस प्रकार के विकट क्षण हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं। उनमें कोई दूसरा कारण नहीं है। हमारी स्वयं की स्वेच्छाचारिता, हमारा स्वयं का मनमाना आचरण ही इस प्रकार की भीषण परिस्थितियों का जनक है। और इस प्रकार की जब विकट परिस्थितियां संसार के सामने उपस्थित होती हैं तो उसकी चपेट में सब आते हैं। अब युग तो हम नहीं बदल सकते, युग बदल सकते हैं क्या? कलयुग का भी तो समय निश्चित है। 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की निश्चित है। अभी कितना व्यतीत हुआ? पांच 5,120। चार 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। मोटा मोटी समझ लो 5,500, ऐसा समझ लो। इतना ही समय कलयुग को व्यतीत हुआ है। अच्छा, 4,32,000 वर्ष के 4 भाग करो तो 1,08,000 वर्ष का एक चरण हुआ। तो कलयुग का एक चरण भी पूरा नहीं हुआ अभी। 1,08,000 में से 8,000 भी हो जाते तो कहते चलो कुछ तो हुआ। सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव, भगवान शंकर साक्षात आदि शंकराचार्य के रूप में धरती पर प्रकट हुए। शंकरः शंकरो साक्षात, साक्षात सदाशिव ही शंकराचार्य के रूप में धरती पर आए। सनातन धर्म की सर्वविध सुरक्षा उनके द्वारा भगवान ने कराई। 32 वर्ष की आयु में जो कार्य उन्होंने किया वह 3200 वर्ष में भी कोई नहीं कर सकता। वह उनकी अचिंत्य सामर्थ्य ही उनकी ईश्वरता को, भगवत्ता को प्रमाणित करती है। अपने काल में उन्होंने बद्रिकाश्रम, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी और दक्षिण में सर्वत्र मठों की स्थापना करके देवी देवताओं के स्तोत्रों की रचना करके स्वयं पैदल भ्रमण करके अनीश्वरवादी अवैदिक जो मतावलंबी थे उनको परास्त करके सनातन धर्म की रक्षा की। लेकिन कलयुग बदल दिया क्या? बोलो, कलयुग को बदला? उसी समय बदल देते तो काम ही बन जाता। नहीं बदला उन्होंने कलयुग को। क्यों नहीं बदला?
समर्थ होते हुए भी कलयुग को क्यों नहीं बदला? इसलिए नहीं बदला क्योंकि यह कलयुग भी ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है। सतयुग भी भगवान का बनाया हुआ है, त्रेता भी भगवान का ही बनाया हुआ है, द्वापर और कलयुग भी भगवान के ही बनाए हुए हैं। ईश्वरीय व्यवस्था को मिटना नहीं है। उस व्यवस्था में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये युक्ति बताने के लिए आचार्य के रूप में भगवान पधारते हैं। सारी धरती ये धरती नहीं है, साधन की जो धरती है, साधना की जो भूमि है, वो साधना की भूमि कांटे, कंकड़, ऊसर, बंजर, पत्थर, झाड़ झंकार इससे परिव्याप्त हो रही थी। शंकराचार्य जी ने खोद खाद के फेंक करके खेत तैयार कर दिया। अब खेत तैयार है तो उसमें कुछ बोना चाहिए, तो भक्ति का बीज बोने के लिए 1000 वर्ष पूर्व श्री भाष्यकार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज दक्षिण में प्रकट हुए। जो खेत जोत करके तैयार किया था भगवान शंकराचार्य ने, उसमें उन्होंने भक्ति का बीज बोया। दक्षिण में ही श्री मध्वाचार्य प्रकट हुए, दक्षिण में ही श्री निम्बारकाचार्य प्रकट हुए, दक्षिण में ही श्री विष्णु स्वामी आचार्य प्रकट हुए। उन सब ने इस खेत में भक्ति का बीज बोया। उत्तर भारत में तीर्थराज प्रयाग में, मध्य भारत में एकमात्र प्रकट होने वाले आचार्य हैं जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। वो तीर्थराज प्रयाग में प्रकट हुए। समाज के सभी वर्गों को भगवत भक्ति प्रदान की उन्होंने, शरणागति प्रदान की, और एक भक्ति का बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने चलाया। भक्ति काल में बंगाल की पवित्र धरती पर श्री श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु प्रकट हुए, जिनको कहा गया संकीर्तनैक पितरौ करुणा अवतारौ। संकीर्तन के जनक हैं, माता पिता हैं। सारे विश्व को संकीर्तन की ध्वनि से गुंजित करके, केवल मनुष्यों को नहीं, जंगल के हिंसक जीवों को भी हरिनाम सुनाकर कृष्ण प्रेम प्रदान किया। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके पूरे परिकर ने श्री सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी, मलुकदास जी, नंददास जी, परमानंद दास जी आदि आदि अनेक संत भक्तों ने प्रकट होकर भक्ति काल में भक्ति की सरिता बहाई। बहुत बड़ा कार्य इन संतों के द्वारा हुआ, लेकिन क्या कलयुग बदल दिया है? कलयुग को तो नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? उत्तर फिर वही है कि ये कलयुग हमारा आपका बनाया हुआ नहीं है, ये भगवान का बनाया हुआ है। महाभारत में एक कथा आती है स्वामी जी, महाभारत में एक कथा आती है
कि परशुराम जी के पिताजी महर्षि जमदग्नि अस्त्राभ्यास कर रहे थे, धनुष बाण लेकर के अभ्यास कर रहे थे सरसंधान का, और दूर दूर बाण का लक्ष्य जाता और वे अपनी गृहिणी रेणुका को कहते जाओ वहां से बाण उठा के लाओ। वो बेचारी दौड़ी दौड़ी जाती, बाण उठा के लाती। अब जेठ का महीना, सूर्य तप रहे थे, गर्मी का समय था, तो स्वाभाविक है रेणुका जो परशुराम जी की माताजी हैं, उनका गर्मी के कारण मुख कमल मुरझा गया। महर्षि जमदग्नि ने कहा कि अरे देवी, थोड़ी ही देर पहले जो तुम्हारा अनुपम सौंदर्य था, खिले हुए कमल के समान तुम्हारा मुख था, वो कहां चला गया? क्या हो गया? इतनी विकल क्यों हो रही हो? तो उन्होंने संकोच पूर्वक कहा कि ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी, ताप, और नीचे धरती भी जल रही है, तो पैर भी जल रहे हैं और सूर्य की गर्मी से शरीर भी जल रहा है, तो सूर्य की प्रचंड किरणों से ये मेरी दशा हुई है। इतना सुनते ही महर्षि जमदग्नि सूर्य पर क्रुद्ध हो गए। बोले इतनी हिम्मत कैसे हुई सूर्य देव की, जो मेरी गृहिणी को उन्होंने इतना त्रस्त कर दिया, दुखी कर दिया। तो तरकस से बाण लेकर और बस मंत्रात्मक बाण का प्रयोग करना ही चाहते थे कि सूर्य भगवान एक ब्राह्मण के रूप में महर्षि जमदग्नि के सामने उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा, महर्षि मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप कुछ रुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। फिर संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि सूर्य किसी को कष्ट नहीं देते हैं। यदि सूर्य तपेंगे नहीं तो वर्षा कैसे होगी? वर्षा नहीं होगी तो लोगों का जीवन कैसे होगा? तो ये ठंडी आना, गर्मी आना, बरसात आना, सूर्य का तपना और बादलों का बरसना, ये सब जरूरी है। इसमें से कोई एक भी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी तो पूरी सृष्टि का उपक्रम ही गड़बड़ा जाएगा, सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और आप सूर्य को दंड देना चाहते हैं, ये आपका विचार अच्छा हमको नहीं प्रतीत होता है। आप फिर विचार करें, सूर्य तो सारे जगत के पालक पोषक रक्षक हैं। हाँ, सूर्य की गर्मी से आप व्याकुल हैं तो उससे बचने का उपाय हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने जूते और छाता, क्या किया? जूते और छाता ये सूर्य भगवान ने महर्षि जमदग्नि को दान किए। ये छत्ता है, इससे धूप बच जाएगी, और ये जूती है, इसको धारण करने से धरती की जो तपन है उससे पैर बच जाएगा। तो तब से जूता छाता दान का महात्म्य चल पड़ा कि जूता छाता दान करना चाहिए। ये महाभारत में लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि आप ये कथा क्यों सुना रहे हैं? इसको सुनाने का प्रयोजन ये है कि समय तो सब पर आएगा, पर उस समय में हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, ये युक्ति हमें आनी चाहिए।
और ये सुरक्षा कौन करेगा हमारी? तो इसका महावाक्य है, गावो विश्वस्य रक्षिता, सारे विश्व की रक्षा करने वाली गाय है। ऐसी विकट परिस्थितियों में यदि हमें अपने आप की सुरक्षा करनी है, अपने आप की रक्षा करनी है, तो हमें गोवंश की रक्षा का व्रत लेना चाहिए, गोवंश की सेवा का व्रत लेना चाहिए। गोवंश की सेवा और गोवंश की रक्षा का व्रत हम लेंगे। जैसे जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, ऐसे ही जो गोवंश की रक्षा करेगा, गोवंश उसकी रक्षा करेगा। महाराज जी, रक्षा क्या है? सेवा ही रक्षा है। सेवा ही रक्षा है। सेवा न हो तो रक्षा होगी क्या? गोवंश की सेवा, यही गोवंश की रक्षा है। और धीरे धीरे वैश्विक परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आज नहीं तो कल पूरे संसार को इस भयंकर विषाक्त वातावरण से अपने आप को बचाने के लिए वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश की शरण लेनी ही पड़ेगी। कोई दूसरा साधन नहीं बच जाएगा। उस कोरोना महामारी के भी भीषण काल में गोमूत्र ने, अमृत अर्क ने, गोमूत्रार्क ने सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों के प्राण बचाए। हमारे इंदौर के ठाकुर जी के शरणागत बड़े गोभक्त श्री पुरोहित जी बैठे हैं, श्री उमा शंकर जी, यही नाम है ना? उमा शंकर दास जी, जिनका गोल्डन गिनीज बुक में जिनका नाम अंकित है, सबसे लंबे समय तक एक आसन से बैठकर उच्चारण पूर्वक श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप फूल माला वगैरह आती थी पूजन के लिए, अपने घर में ही थे, और उसी माध्यम से पता नहीं घर में कैसे वो महामारी घुस गई, कोरोना, और घुस गई तो आप स्वयं भी उसकी चपेट में आ गए। पुरोहित जी आ गए चपेट में, और हमारे पास संदेश पहुंचा तो हम तो बड़े घबराए में कि भाई पुरोहित जी तो एक विभूति हैं, क्या हुआ भाई, बड़े गोभक्त हैं। और हमसे दूरभाष पर आपकी बातचीत हुई और जड़खोर से गोमूत्र गया, और आज वे पूरी तरह स्वस्थ होकर बैठे हैं। और आपके माध्यम से न जाने इंदौर में कितने कितने लोगों ने लिया। ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटी, तो हम तो ये प्रार्थना करते हैं, भले ही कोरोना चला गया, अच्छी बात, बहुत से लोग कहते भी थोड़ा मोड़ा है, और बहुत से लोग कहते चला गया, कोई कहते रूप बदल के आ गया, पता नहीं कौन सा रूप बदल के आएगा, भगवान जाने। पर हमें गोवंश की सेवा का व्रत लेना चाहिए, हमें गोव्रती होना चाहिए, और प्रत्येक मनुष्य को अपनी सुरक्षा के लिए अमृत अर्क, गोमूत्रार्क नित्य प्रति प्रातः काल खाली पेट लेना ही चाहिए। एक प्रेमी हैं, बड़े अच्छे समर्पित गोभक्त हैं, नारायण जी, कलकत्ता वाले, होलानी जी ना, उनकी कथा थी वृंदावन में, और उसी समय हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, तो हम पूरी कथा नहीं कह सके, बीच में हमको स्वास्थ्य कारणों से पूरी सेवा नहीं कर सके।
खैर भगवान की कृपा से गायोजन ठीक हो गया। तो मिशन में, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है वृंदावन में, वहां परीक्षण के लिए हम गए। वहां स्वामी जी ने बुलाया, तो जैसे श्वास में तकलीफ होना, श्वास फूलना, खांसी होना, वो जब सो लक्षण जो बता रहे थे ना बीमारी के, वो सब इसी के थे जो महामारी गई है। तो उन्होंने कहा कि लक्षण तो ठीक नहीं है। तो मैंने उनको कहा, स्वामी जी को जो वहाँ के मुख्य हैं, हमने उनको कहा कि देखिए स्वामी जी, लक्षण तो जो भी हों, पर हमें ऐसा विश्वास है कि हमको कोरोना कभी हो ही नहीं सकता है। कहा क्यों? हमने कहा इसलिए नहीं हो सकता कि हम लंबे, जब से ये बीमारी चली तब से तो वृंदावन से गए नहीं प्राय, और नित्य पंचगव्य लेते हैं और नित्य गोमूत्रार्क लेते हैं। तो पंचगव्य लेने वाले को, गोमूत्रार्क लेने वाले को कैसे कोई विषाणु, जो इस प्रकार की बीमारी का विषाणु, वो कैसे प्रभाव करेगा? और यदि हो गया तो हम समझेंगे कि जो हमारा विश्वास है वो ठीक नहीं, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम बिल्कुल, हमको ये बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो आप परीक्षण न करें। उन्होंने कहा जब आपको विश्वास है तो परीक्षण से आप क्यों घबरा रहे हैं? उनका चीज कर लो परीक्षण। तो वहां के डॉक्टरों को सबको ये विश्वास था कि इनको निश्चित ही वही बीमारी हो गई है, उनको यही विश्वास था। और वहां के स्वामी जी ने हंसते हुए हमसे कहा कि स्वामी जी आप घबराओ मत, हम आपका प्रचार नहीं करेंगे, इलाज करेंगे। केवल उनको भी हो गया, प्रचार नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, प्रचार की बात नहीं, होगा तो बताना ही पड़ेगा। और उन्होंने सब तरह के परीक्षण किए, मैंने कोई जांच में कसर नहीं छोड़ी, सब तरह की जांचें उन्होंने की और वे आश्चर्यचकित हो गए कि शरीर में किसी भी प्रकार के विषाणु का प्रभाव हमारे शरीर में नहीं था, हम बिल्कुल ठीक थे। तब वो समस्या का कारण क्या था कि वृंदावन में कुंभ था, उसमें कुछ श्रम अधिक हो गया और वहाँ की परिक्रमा में हम थे, शोभा यात्रा में, और गर्मी थी, फागुन का महीना था, पसीना हो रहा था। यमुना जी का जल भी बहुत प्रदूषित था और पसीने में ही यमुना जी के जल में प्रवेश कर लिया और बहुत धूल मिट्टी मुंह नाक के माध्यम से श्वास नली में जाकर बैठ गई। वो समस्या का कारण था, ये सब बीमारी वाला कारण नहीं था, वो कारण था। ये हम बात इसलिए कह रहे हैं कि आप इस प्रकार के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको नित्य प्रति पंचगव्य का किसी न किसी रूप में उपयोग करना चाहिए, और गोमूत्रार्क का तो, अमृतर्क का तो अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। स्वयं हमारा अनुभव है। तो भगवान कृपा करें, आप सब गोवंश की सेवा करके उनकी सुरक्षा करें और गोवंश हम सब की सुरक्षा करें, ये प्रार्थना हम करते हैं। खूब उत्साह है। आप लोगों ने अग्रसेन भवन में इतनी अच्छी तैयारी कर ली। हम तो कह रहे थे कि जहां हम रुके हैं ना कंसल जी के यहाँ, वो ठाकुर जी का हॉल है, वहीं 10, 20, 50 लोग बैठ जाएंगे, वहीं कर लेंगे, क्योंकि भगवत चर्चा तो स्वभाव में है, उसको तो छोड़ पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी इतने कम समय में इतनी सुंदर तैयारी सब लोगों ने की, और हम फिर निवेदन करें, आप सेवा करते हैं, गोवंश की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करते हैं, अच्छे कार्यों में आप सबका योगदान है, रहना ही चाहिए। बाकी हम फिर पुनः प्रार्थना करें कि आप उतनी ही सेवा
करना जितने में आपके गृहस्थाश्रम पर कोई भार न पड़े, बिना किसी दबाव के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी परेशानी के, अत्यंत सहजता सरलता पूर्वक जो सेवा की जाती है वह अमृत के समान होती है। और ये भगवदीय कार्य हैं, ये काम भगवान के कार्य हैं, और भगवान के कार्य में हम सब निमित्त बने हुए हैं। सच्ची बात है, ये सब भगवान ही कर रहे हैं। अभी विठल कृष्ण जी आए थे, यहां मंच पर भी दर्शन करके और गए हैं। आज अहमदाबाद में कोई मीटिंग है, उसमें उनको जाना था। तो अभी वो बता रहे थे कि इस समय चारे का संकट पूरे विश्व में, पूरे देश में सभी गौशालाओं में चल रहा है, और पथमेड़ा तो बहुत बड़ी गौशाला है। तो बोले रोज का दिन ऐसा होता है कि कल के लिए चारा क्या होगा, चारे की इतनी तकलीफ है। लेकिन आज तक ऐसा दिन नहीं आया कि जिस दिन गायों को चारा न डला हो। कहीं न कहीं से व्यवस्था रोज हो रही है। ये चमत्कारिक बात है कि नहीं? ये इसलिए है कि भाई ये सब भगवान कर रहे हैं? निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, हम सब निमित्त मात्र हैं, वस्तुतः कर्ता कारयिता तो भगवान हैं। हाँ, गौ माता ही हम लोगों को सब कुछ देती है। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए ये भगवान की हम सब पर बहुत बड़ी कृपा है। तो इसलिए सब भगवदी कार्य भगवान के ही संकल्प से हो रहे हैं और होंगे। वे भाग्यशाली जीव हैं जो भगवान के इस पवित्र कार्य में लगे हुए हैं। और स्वावलंबन, इसकी चर्चा हम विगत 2-3-4 वर्ष से कर रहे हैं कि सभी अच्छे कार्यों के लिए पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिमान लोगों को ये विचार जरूर करना चाहिए कि कैसे गौशालाएं स्वावलंबन की ओर बढ़ें, हैं? आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भरता के लिए इस समय देश के प्रधानमंत्री भी खूब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सच्ची बात यह है कि वस्तुतः व्यक्ति से लेकर, परिवार से लेकर गांव तक, और गांव से लेकर संपूर्ण राष्ट्र तक, और राष्ट्र से लेकर संपूर्ण विश्व तक, यदि पूरे संसार को आत्मनिर्भर बनाने की किसी में क्षमता है तो वह केवल और केवल वेद रक्षणा देसी गौ माताओं में वो क्षमता है कि वो पूरे संसार को आत्मनिर्भरता प्रदान कर सकती है। दुर्भाग्य हमारा ये है कि गाय के रूप में भगवान ने हमको जितना दिया है उसका हम विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें तो जैसा जालान जी बोल रहे हैं कि हम गाय को नहीं देते, गाय ही हमको दे रही है, वही बात सही है। अब अधिक समय न लेते हुए हम एकादश स्कंद की चर्चा करते हैं। भागवत के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम्। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण हैं। इसमें तृतीय स्कंध तक का लक्षण है सर्ग, चौथे स्कंध का लक्षण है विसर्ग,
5वें स्कंध का लक्षण है स्थान, 6ठे स्कंध का लक्षण है पोषण, 7वें स्कंद का लक्षण है ऊती, 8वें स्कंद का लक्षण है मनवंतर, 9वें स्कंद का लक्षण है ईशानु कथा। वल्लभाचार्य महाप्रभु के अनुसार 10वां स्कंद का लक्षण है निरोध और श्रीधर स्वामी पाद प्रभृति आचार्यों के मत से 10वां स्कंद का लक्षण है आश्रय। 11वें स्कंद का लक्षण सभी आचार्यों के मत से मुक्ति है और 12वें स्कंद का लक्षण श्रीधर स्वामी जी के मत से निरोध है और श्री जीव गोस्वामी प्रभृति सभी आचार्यों के मत से निरोध लक्षण है और श्री वल्लभाचार्य जी के मत से आश्रय लक्षण है। पर 11वें स्कंद का लक्षण मुक्ति सबने माना है। मुक्ति माने क्या है? छूटना, अविद्या माया के बंधन से मुक्ति, संसार चक्र से मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। 11वां स्कंद श्रीमद् भागवत में इतना महत्वशाली स्कंद है कि महाराष्ट्र के महान संत शांति ब्रह्म श्री एकनाथ जी ने पूरे भागवत पर टीका न लिख करके उन्होंने केवल 11वें स्कंद पर टीका लिखी, जिसको एकनाथी भागवत कहते हैं। उन्होंने 11वें स्कंद को ही मुख्य भागवत माना। हमारे वैदिक सनातन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण आकर ग्रंथ है वह है महाभारत, पंचम वेद। यन्न भारते तन्न भारते। और उस महाभारत का प्राण क्या है? महाभारत का सार सर्वस्व है श्रीमद् भगवद गीता। हाँ हाँ, महाभारत का सार है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का सार है एकादश स्कंद उद्धव गीता। वह अर्जुन को लक्ष्य करके कहा गया उपदेश है, वो अर्जुन गीता है। तो श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद उद्धव गीता है। वो अर्जुन गीता है तो ये उद्धव गीता है। अर्जुन भी भगवान के मित्र हैं और उद्धव जी भी भगवान के मित्र हैं। दोनों सखाई हैं, दोनों उपदेश सखाओं को है, पर थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? अर्जुन को उपदेश देने का प्रयोजन है अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करना। जब तक अर्जुन ने यह नहीं कहा करिष्ये वचनम तव, जब तक अर्जुन ने यह नहीं कहा करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, तब तक भगवान लगातार अर्जुन को सुनाते रह गए। और अर्जुन ने युद्ध किया, धर्म युद्ध किया। पर उद्धव जी को जो एकादश स्कंध में उपदेश दिया, उसमें भगवान को उद्धव जी को युद्ध में नहीं लगाना है, संसार की किसी प्रवृत्ति में नहीं लगाना है। उद्धव जी को एकादश में उपदेश देने के बाद भगवान ने अपनी पादुका प्रदान कर दी। अपनी चरण पादुका उद्धव जी को भगवान ने दी और कहा, उद्धव अब तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ। परमहंसों का जो धर्म है, निवृत्ति धर्म, संन्यास धर्म, उसका पालन करते हुए तुम बद्रिक आश्रम में निवास करो। ध्यान में आई बात बारीकी? उसका लक्ष्य प्रवृत्ति है और इसका लक्ष्य निवृत्ति है। इसीलिए परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे वृंदावन के दिव्य महापुरुष, वे कहा करते थे कि भगवान को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश करने के बाद भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अभी हमने पूरे फक्कड़ जो निवृत्ति निरत महात्मा हैं उनके लिए तो ईमानदारी से कुछ कहा ही नहीं,
तो उन्होंने उद्धव जी को माध्यम बना करके गीता जी का पुनः उपदेश किया। श्रीमद् भगवद गीता में जितने विषय आए हैं वो सब यहां आए हैं। वहां संक्षिप्त हो गए, यहां थोड़े विस्तृत हो गए। इसलिए एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत की उद्धव गीता है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। और एक विशेष बात है, एकादश स्कंद में जो आरंभ है वो नवयोगेश्वर संवाद से आरंभ है। और नवयोगेश्वर संवाद में भगवान को उपदेश नहीं है, भगवान के पिताजी को उपदेश दिया जा रहा है तो बात थोड़ी सी हंसी की, पर भगवान मानो संदेश दे रहे हैं, अरे भाई हम क्या उपदेश देंगे, हमारे पिताजी को भी संत ही उपदेश देते हैं। हमारे बाप को, जो हमारे पिता के रूप में प्रसिद्ध हैं वसुदेव जी, उनको भी संत ही उपदेश देते हैं। इसलिए भगवान संतों की वाणी से इस ज्ञान के सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। अद्भुत है। और एक एक प्रकरण ऐसा है कि जो अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है। इसी सौराष्ट्र के महान संत स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज मौनी भिक्षु, जिनका मंगलेश्वर में भी उनका आश्रम है, उनके एक शिष्य थे स्वामी गोपालानंद जी, उन्होंने बनाया आश्रम। संपूर्णानंद जी ने तो कोई आश्रम अपने जीवन में बनाया नहीं कहीं। बहुत अच्छे वीतराग महात्मा थे, हमारे ऊपर उनका बड़ा स्नेह था, बड़ा अनुग्रह था। एक बार उन्होंने कहा कि एकादश सुनाओ, तो बड़ौदा में उनकी उपस्थिति में एकादश पर चर्चा हुई। तो नवयोगेश्वर संवाद की 7 दिन तक चर्चा हुई थी, 4 साढ़े 4 घंटे रोज होती थी कथा। अद्भुत। एक एक प्रकरण ऐसा है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भागवत की सप्ताह कथाओं में एकादश के लिए समय नहीं रहता है, बचता ही नहीं। क्योंकि कथाओं का स्वरूप धीरे धीरे एकदम बिगड़ रहा, ये कहना तो ठीक नहीं है, बहुत तेजी से बदल रहा है। भागवत जी के अनुसार भागवत जी की कथा कितने समय तक होनी चाहिए? भागवत जी के महात्म्य के अनुसार भागवत जी की कथा सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलनी चाहिए। क्या? सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलनी चाहिए। बोले बीच में विश्राम? बोले मध्याह्ने घटिका द्वयम। घटिका द्वयम का अर्थ है 48 मिनट का विश्राम। 1 घड़ी माने 24 मिनट, 2 घड़ी माने 48 मिनट का विश्राम। 48 मिनट माने क्या हुआ? 1 घंटा भी नहीं है, पौना घंटा। 48 मिनट का बीच में विश्राम। बोले चलो ठीक है, तो 48 मिनट में खूब ढोकला और क्या कहते, फाफर क्या है, और गांठिया, ये सब खाएंगे, चाय की चुस्की लेंगे। वो इसलिए नहीं है। कथा में कुछ न्यूनातिरिक्त दोष के परिहार के लिए उस 48 मिनट में
कीर्तन करना है। क्या करना है? वो भी छुट्टी में नहीं है, किसी को शरीर का बेग हो तो चले जाए 2-5 मिनट के लिए, बाकी उतने समय कीर्तन करना है, फिर कथा शुरू। शरीरों की क्षमता घटी और वो स्वरूप ले लिया 2 समय की कथा ने। हैं? हाँ हाँ जी, हाँ आराम नहीं करते थे डोंगरी जी महाराज। हाँ, तो फिर 2 समय की कथा हुई। 8 घंटे हमारे गुरुजी कथा करते थे, 8 घंटे 9 घंटे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लंबे समय तक 8-8 घंटे कथा हमने कही एक दिन रोज। और 8 घंटे नहीं, हमारा तो समय बढ़ ही जाता है। ऋषिकेश में कथा हो रही थी, एक दिन तो 10.5 घंटे एक आसन से बैठ के कथा कही। 10.5 घंटे ऐसे ही बद्रिकाश्रम में 10.5 घंटे एक आसन से बैठे रह गए, 10.5 घंटे बोलते रह गए। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा, स्वामी जी ज्यादा मत बोला करो, बोलने की शक्ति भी सीमित ही है, थोड़ा कम बोला करो। और यही बात स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज ने कही कि आप बहुत ज्यादा श्रम करते हैं, ये ठीक नहीं है, आगे चलकर कथा दुर्लभ हो जाएगी, आपकी बोलने की शक्ति नहीं रह जाएगी, तब क्या करोगे, इसलिए थोड़ा कम बोला करो। लेकिन अब सुनने वालों में भी उतना नहीं है कि वो 8 घंटे बैठ सकें, तो 8 घंटे वाली कथा 2 समय वाली 8 घंटे वाली 6 घंटे में हुई, और 6 घंटे में भी 9 से 12, 3 से 6 प्रायः कथाएं चलती थी। अब वो बंद होकर के अब एक समय की पूरे देश में शुरू हो गई। और ये एक समय की कथा शुरू करने में मुख्य भूमिका चैनल वालों की है। चैनल वाले जो हैं वो कहते हैं हम तो एक शिफ्ट में ही लाइव चला सकते हैं, 2 शिफ्ट में नहीं। अब वो एक समय की कथा में भी नाच गान और ये सब चीज और आ गई। कथाओं में झांकी वाले साथ चलते हैं, हर रोज दिन नई नई झांकी बनाई जाती है, और अभिनय भी शुरू हो जाता, अभिनय भी लोग कराते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि कथा के लिए समय कितना बचा? गाने बजाने में समय चला गया। तो चौथे दिन करना है कृष्ण जन्म, चतुर्थे कृष्ण जन्मनी। एकादश स्कंद के लिए समय ही नहीं बचता है, खाली नाम लिया जाता है एकादश का बस। इसलिए ये बहुत अच्छा निर्णय किया आपने, भले ही 3 दिन सही हैं, सप्ताह कथा में तो 1 घंटे का समय एकादश को नहीं मिलता, कम से कम आपने 3 दिन का समय तो एकादश के श्रवण के लिए भगवान के अनुग्रह से प्राप्त किया है। आप भी भाग्यशाली हैं और हम भी भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे पवित्र स्कंद के स्मरण का, उसको बोलने का, चिंतन का सौभाग्य हमें भगवान ने कृपा पूर्वक प्रदान किया है। द्वारिका में एक अत्यंत पवित्र क्षेत्र है जिसका नाम है पिंडारक। द्वारिका वाले पुजारी जी भी आए थे, आज आए नहीं, क्या बात, कहाँ चले गए? हाँ, पिंडारक क्षेत्र है। उस पिंडारक क्षेत्र में अनेक महापुरुष पधारे।
कौन कौन महापुरुष पधारे? विश्वामित्रो शीतकर्णो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिर्वशिष्ठो नारदादय। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, और इसके बाद कहा आदयः, नारद आदि, बहुत से महात्मा पधारे। भगवान ने पिंडारक क्षेत्र में सबकी समुचित व्यवस्था की। सुंदर पर्णकुटियां बन गईं, सब संत अपने अपनी पर्णकुटी में विराज गए और वे चातुर्मास्य कर रहे थे। संतों में चातुर्मास्य की प्राचीन परंपरा रही है। चातुर्मास्य के समय संतों के अपने नियम के अनुकूल सारी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वहां कराई जाती थी और समय समय से भगवान श्री कृष्ण अपने परिकर सहित संतों का दर्शन करने, संतों के उपदेशामृत का लाभ लेने भगवान स्वयं पधारते थे, क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना। इस आदर्श को प्रस्तुत करते हुए भगवान वहां बड़ी श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने जाते हैं। भगवान की ही इच्छा समझिए, कुछ यदुवंशी बालक वे उन महात्माओं के निकट गए, तो बालक तो स्वभाव से ही चंचल होते हैं, और फिर यदुवंशी बालक सोने की नगरी में रहते हैं। भगवान का भी बल था उनके पास, धनाभिमान था, युवावस्था का भी अभिमान था। तो उन्होंने परस्पर चर्चा आरंभ कर दी। अरे बोले, ये महात्मा, इनको द्वारकाधीश श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम करते हैं और इनका प्रवचन सुनते हैं और इनकी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कितना मिष्ठान, कितना फल, कितना दूध, सब वहाँ भेजा जाता है। ये कुछ तपस्या करते हैं कि नहीं, भजन करते हैं कि नहीं, कि ऐसी खाते पीते मस्त रहते हैं। इनमें कोई सिद्ध महात्मा है कि नहीं, थोड़ी परीक्षा करनी चाहिए। देखो, दो की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। एक तो भगवान की परीक्षा नहीं करनी चाहिए और एक संत की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान की परीक्षा जिसने की उसको बहुत अधिक संकट झेलना पड़ा, और संतों की भी परीक्षा जिसने की उसको भी भारी संकट झेलना पड़ा। पराम्बा भगवती सती माता, उन्होंने भगवान शिव की बात नहीं मानी, राम जी की परीक्षा ली। कितना कष्ट सहन करना पड़ा सती जी को, हैं? दक्ष यज्ञ में उन्होंने योगाग्नि में अपने देह को भस्म किया, कथा आप सबको मालूम है। इंद्र के पुत्र जयंत ने परीक्षा ली राम जी की, एक आंख तो उसको गंवाने ही पड़ी। सबसे पहले तो महाराज विचित्र बात ये हुई, परीक्षा लेने ही गया था तो हंस बन के जाता, कौआ बन के गया, तो बुद्धि पहले ही मारी गई। देवराज इंद्र का पुत्र होकर भी कौआ बना।